बड़े भाग्य से मिल सका सतगुरु का सत्संग, सदैव जीवन सिंधु में उठती नहीं उमंग। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, ये अवसर मिलते तभी जब पुण्य रहे अनुकूल। जब अनुकूल पुण्य होता है तब विरल विवेक संपन्न संत मिलते हैं। महाराज गोस्वामी जी ने भी लिखा कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसृत करे अंता। जब तक पूर्व का पुण्य नहीं उदय होता है तब तक संत नहीं मिलते। जिसे संत मिल जाते हैं उसे अनुपम सुखदायिनी भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति के संबंध में संत सम्राट सूर्य कबीर साहब ने अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में लिखा, अरब खरब लय द्रव्य है उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। मनुष्य के पास अरब से खरब तक द्रव्य हो, सूर्योदय से अस्ताचल तक राज्य हो, किंतु यदि उसके जीवन में भक्ति नहीं है तो साहब कहते हैं कि ये सब कौने काज। जिस दिन आंख मूंद जाएगी राज सब छूट जाएगा, संपत्ति सब छूट जाएगी, परिवार सब छूट जाएगा, ये कोई काम में आने वाला नहीं है। जीवन में भक्ति की बड़ी महिमा संत महात्माओं ने गाया है कि जो भक्तमान प्राणी होते हैं उनका ऐसा विशुद्ध जीवन होता है जिससे उनका लोक और परलोक दोनों सुंदर बनता है। महाराज गोस्वामी जी ने भक्ति की महिमा के संबंध में वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा, बुद्धि बढ़ी चतुराई बढ़ी अरु सुंदरता तन में लपटी है। नाम बढ़ो धन धाम बढ़ो, यश कीर्ति तो जग में प्रगटी है। जो मत द्वार मतंग अनेकन, इंद्रमही पतनाहि घटी है। तुलसी सिय राम की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कितना सुंदर उदाहरण दे करके संत गुरुजन समझाते हैं कि आदमी के पास में बाहर सब चीजें हैं, अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो मनुष्य उसी प्रकार से शोभा नहीं पाता है जैसे सुंदरी स्त्री हो और उसके नाक न हो तो शोभा नहीं पाती है। इसी प्रकार से हमारे पास हाथी हो, घोड़ा हो, राज हो, काज हो, सब साधन हो, जीवन में भक्ति नहीं है तो आदमी शोभा नहीं पाता है। देखो भक्ति के नाते आज मीरा देवी का नाम अमर है। आदमी तो चला जाता है एक दिन, परंतु उनकी कीर्ति रह जाती है और जिनकी कीर्ति रह जाती है वही आदमी अमर हो जाते हैं। इसलिए जीवन में सबको भक्ति करना चाहिए, चाहे नर हो या नारी हो। भक्ति करने में सबको समान अधिकार है। जैसे व्यवहारिक क्षेत्र में उन्नत के लिए सरकार समान अधिकार रखे है, इसी प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में भी भक्ति के लिए समान अधिकार है। माताएं, भाई, गृहस्थ, विरक्त सभी भक्ति कर सकते हैं। आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि भक्ति क्या चीज है। संस्कृत में भव सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। जो हमारे आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, उपास्य देव हैं, उनकी सेवा करना, उनमें प्रेम रखना, आज्ञा पालन करना, इसका नाम भक्ति है। भक्ति पर ग्रंथों में लिखा गया, पूर्व से अनुराग भक्ति ही, पूर्व में अनुराग होना
इसका नाम भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा श्रद्धा नो अयम पुरुषः। अयम पुरुषः, ये पुरुष श्रद्धा में है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके मन में श्रद्धा न हो। श्रद्धा की दिशा में फर्क हो सकता है। किसी की श्रद्धा सत्य में हो और किसी की श्रद्धा असत्य में हो, किसी की श्रद्धा संयम में हो, किसी की श्रद्धा असंयम में हो। श्रद्धा की दिशा में फर्क हो सकता है पर श्रद्धा में फर्क नहीं हो सकता है। श्रद्धा सब में होती है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखें, इष्ट के प्रति भाव रखें। मैथिली शरणगुप्त जी ने लिखा है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार नहीं। आदमी के अंदर आज भाव गिर गया है, भाव इतना घट गया है कि सचमुच आज आदमी मां को मां नहीं कह पा रहा है, पिता को पिता नहीं कह पा रहा। जिस देश के पूर्वजों ने लिखा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, आज उस देश के नवयुवक मां को मां नहीं कह पा रहे हैं। कितनी दुखद बात हो जाती है। भाव गिर गया है। भाव गिर जाता है तो व्यापारी जगत भली भांति जानता है कि व्यापार में घाटा होता है। भाव जब बढ़ जाता है तब व्यापार में लाभ होता है। आदमी के जीवन में जब भाव बढ़ जाता है तब आदमी का मूल्य बढ़ जाता है। मीरा के अंदर देखो भाव बढ़ा, भक्ति के विषय में, धर्म के विषय में, पवित्र जीवन जीवन के विषय में कितना उनका नाम बढ़ा और कितना उनका जीवन महान बना। दुनिया में जिनके अंदर भाव बढ़ जाता है उनकी कीमत हो जाती है, जिनका भाव गिर जाता है वो भी बेमूल्य हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एक उदाहरण सुने। एक पंडित जी थे। भारतीय परंपरा में पंडित शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा, आत्म विषया बुद्धि पंडा ए शांते पंडिता। आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है, जिनमें उन्हें पंडित कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया, पंडितो बंध मोक्ष वेतो। बंधन और मोक्ष का जो ज्ञाता है उसे पंडित कहते हैं। संत सम्राट कबीर साहब ने पंडित का बहुत बड़ा उन्होंने आदर किया है। उन्होंने कहा है, पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। कहा ही कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सोले विचारा। पंडित के पास विचारने की क्षमता होती है, इसलिए वो विचारेंगे। कहा ही कबीर सुनो हो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। पंडित और ज्ञानी आदमी के पास बूझने की, समझने की, विचारने की क्षमता होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने पंडित का बहुत बड़ा आदर किया। तो एक पंडित जी थे, उनकी शादी हो गई। शादी हुए कई वर्ष बीत गए किंतु कोई संतान नहीं हुई। विचित्र एवं संसारा, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है आदमी के पास लाखों और करोड़ों की नहीं अरबों की संपदा होती है किंतु कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, घर में खाने का ठिकाना भी नहीं रहता है। ऐसा भी होता है। पंडित जी के पास संपत्ति बहुत थी क्योंकि बहुत जजमानी थी, धन बहुत था, कोई संतान नहीं थी। पंडित जी भीतर भीतर बहुत दुखी रहते थे क्योंकि प्रचार कर दिया गया कि पुम नाम का नरक होता है। पुम त्रायते इति पुत्रः। पुम नाम के नरक से जो रक्षा करता है उसका नाम है पुत्र। ये संसार में अनेक प्रकार की वाणियों का प्रचार हो गया है। कुछ लोगों के मन में ये संस्कार घर कर गया है कि जो निर्वंशी होता है वो नरक में जाता है और निर्वंशी का मुख देखने से अपशगुन हो जाता है, दिन नहीं पार होता है। अगर ये बात सही है तो किसी आदमी को साधु का दर्शन नहीं करना चाहिए। साधु तो पक्के निर्वंशी होते हैं। अगर निर्वंशी को नरक मिलेगा तो साधु महात्माओं को पहले नंबर में नरक मिलेगा। कितनी धारणा ये गलत है कि निर्वंशी को नरक मिलता है। नरक और स्वर्ग सत्कर्म और दुष्कर्म से मिलता है, संतान के होने और न होने से नहीं होता है। ये बहुत बड़ा भ्रामक प्रचार है। इससे लिए विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है।
जिनके पुत्र हो ठीक है, अगर न हो तो उन्हें मन में कोई दुख नहीं मानना चाहिए। इस संसार में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और भी बड़े बड़े महापुरुष, दयानंद, जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके कोई संतान नहीं, तो क्या ये सब नरक में चले जाएंगे? क्या उनका नाम अमर नहीं है? ये भ्रम है, परंतु ये भ्रम जिसके दिमाग में बैठ जाता है जल्दी से निकलता नहीं है। बिना सत्संग पाए ये अंधविश्वास आदमी के मस्तिष्क से निकलता नहीं है। चिता मुर्दा को जलाती है, किंतु चिंता जिंदा को जलाती है। जिस आदमी के मन में चिंता हो जाती है, अंदर अंदर शरीर गलने लग जाता है, सूखने लग जाता है। पंडित जी को एक चिंता हो गई कि हमारे पास ये बहुत संपत्ति है, हमारे न रह जाने पर इस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, मालिक कौन बनेगा, ये उनके मन में चिंता हो गई। कितने लोग ऐसे हैं जो रात दिन ही चिंता करते कि हमारे न रह जाने पर ये संपत्ति, ये मकान, इसका क्या होगा। अरे आपके न रह जाने पर अगर आपके बच्चे भी ले लेंगे तो कभी भी आपके लिए मर्यादा नहीं करेंगे, कभी भी आप उनसे भेंट नहीं कर सकते हैं। आप इतने बड़े व्यामोह में क्यों पड़े हैं? निश्चिंत होकर के भजन करना चाहिए और अपने संपत्ति को पुण्य कार्य में लगाना चाहिए, समाज की सेवा में लगाना चाहिए। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। जन सेवा ही प्रभु सेवा है। मानव कल्याण में उस संपत्ति को लगाएं और निश्चिंता से भजन करना चाहिए। पंडित जी को चिंता हो गई। जब चिंता हो जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो गृहदेवी के मन में एक विचार उत्पन्न हो गया कि भोजन मैं बनाती हूं, पंडित जी को भोजन मैं खिलाती हूं, पंडित जी का स्वास्थ्य क्यों गिरता चला जा रहा है। एक दिन भोजन पाने के समय में पंडित जी कहने लगे, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत धन दिया है, स्वास्थ्य अच्छा दिया है और सब कुछ दिया है, किंतु एक बहुत गहरा दुख है कि मर जाने के पश्चात इस कुल में दीपक कौन जलाएगा, मरने के बाद पिंडोदक क्रिया कौन करेगा, और ये हमारी परंपरा यही समाप्त हो जाएगी। गृहदेवी सत्संग में जाती थी, उसके पास समझ बूझ अच्छी थी। वास्तव में चाहे गृहदेवी हो या गृहदेवता, जो सत्संग में जाते हैं उनके पास अच्छी समझ प्राप्त होती है, और जो है सत्संग नहीं मिलता है, अच्छी समझ नहीं मिलती है, और अच्छी समझ मिल जाती है तो जीवन का बहुत सा दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। गृहदेवी कहने लगी, प्राणनाथ, इसके लिए आप चिंता न करें, जो आपके हाथ में है वो करते चले बस, जो आपके बस के बाहर की बात है उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। गृहदेवी समझाने लगी। बात ही बात में पंडित जी कहने लगे, लोक धारणा ऐसी है कि सास दामाद को बहुत प्यार करती है। गृहदेवी तुरंत समझ जाती है कि जब से इनकी शादी हुई है तब से ये ससुराल नहीं गए हुए हैं। इनका अंदर अंदर मन है कि हम ससुराल चले जाएं, क्योंकि ये बहुत ढंग से बात किए हैं कि लोक धारणा ऐसी है कि सास दामाद को बहुत प्यार करती है। गृहदेवी को अपने मां पर पूर्ण विश्वास था। गृहदेवी कहने लगी, आपके सास भी है, ससुराल भी है, आप जाकर परीक्षा कर लें कि ये लोक धारणा सही है अथवा गलत है। पंडित जी दूसरे दिन ही ससुराल जाने की तैयारी करते हैं, ससुराल जाते हैं। सचमुच जो उनकी सास थी वो एक देवी के रूप में थी। नारी वास्तव में स्वयं देवी है, अपने देवत्व को वो जागृत नहीं कर पाती है, दैवी संपदा को धारण नहीं कर पाती है, इसलिए वो भटक जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। 26 लक्षण वहां पर दैवी संपदा के बताए गए हैं। दैवी संपदा को जो धारण करने वाली नारियां हैं वे देवी हैं, और जो धारण करने वाले पुरुष हैं वे देवता हैं। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। जिनमें जो गुण होता है उसके अनुसार देवी देवता भगवान ये सब होते हैं। इसलिए नारी स्वयं देवी के रूप में ही है। आप देखें, अंबे मां को देखें, महारानी सीता जी को देखें, पार्वती जी को देखें, मीरा देवी को देखें, सब नारी के रूप में ही हैं।
इसलिए नारियों को चाहिए कि अपनी शक्ति को पहचाने, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। जिनकी वाणी में मधुरता है, जिनका जीवन पवित्र है, वे स्वयं देवी देवता के रूप में है। माँ एकदम देवी के रूप में थी। सबसे पहले अपने दामाद का स्वागत वाणी से करती है। आपके यहां कोई मेहमान आता है, सबसे पहले आप वाणी से स्वागत करते हैं, जय श्री राम करते हैं, दंडवत करते हैं, ओम नमो नारायण कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वालेकुम सलाम कहते हैं, साहेब बंदगी कहते हैं। जैसी आपकी परंपरा है उसके अनुसार आप अभिवादन करते हैं, प्रत्याभिवादन करते हैं, कुशल समाचार पूछते हैं। तत्पश्चात आप क्या करते हैं? जल लाकर देते हैं, मीठा ला करके देते हैं। सबसे पहले आप मधुर वाणी से स्वागत करें, तत्पश्चात मधुर पदार्थों से स्वागत करें। ये दो अमृत बताए जाते हैं, मधुर वाणी और मीठे पदार्थ, ये अमृत बताए जाते हैं। इन दोनों से साथ स्वागत करती है। पंडित जी का हृदय प्रसन्नता से एकदम भर जाता है और उनको अंदर अंदर आभास होता है कि सचमुच सास दामाद को बहुत प्यार करती है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, सास इतनी अनुकूल सेवा करती है कि पंडित जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सचमुच लोक धारणा ये सही है, सास दामाद को प्यार करती है। तीसरा दिन जब उपस्थित हो जाता है, तीसरा दिन विदाई का दिन हो जाता है। विदाई का दृश्य बड़ा कारुणिक होता है। इन माताओं को ज्यादा अनुभव है। जब विदाई, बेटी की विदाई होती है, उस समय तो कितनी माताएं कहती, महाराज भीतर तो आग लगी है, आग। क्यों? जिस बेटी को उन्होंने 18 साल 20 साल पाला है, दूध पिलाया है, चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, आज वो बेटी पराए घर में जा रही है, इसलिए माता के हृदय में आग जैसे लग जाती है। उसके आंख से अश्रुधारा, ऐसा लगता है कि गंगा और जमुना उसके नेत्र में ही उतर गई हैं। इस प्रकार से फूट फूट कर रोने लग जाती है। विदाई का समय बड़ा कारुणिक हो जाता है। पंडित जी भी रो पड़ते हैं, सास भी रो पड़ती है। तो विदाई देना जरूरी है। एक शायर ने लिखा, चांद सफर में, सितारे सफर में, हवाएं सफर में, दरिया के किनारे सफर में। अरे शायर, जहां की हर चीज सफर में, तो आप बेसफर कैसे रह सकते हैं? जहां संसार की सारी चीजें सफर में हो, चंद्रमा सफर में हो, सूरज सफर में हो, धरती सफर में हो, हर इंसान सफर में हो, आप बेसफर कैसे रह सकते हैं? विदाई का समय आ गया, सास रोते हुए विदाई कर रही है। सास के मन में बड़ी ममता है, बहुत प्यार है। वास्तव में मां ममता की मूर्ति भी होती है। रहा होगा चाहे राजस्थान या गुजरात, ये 2 प्रांतों में रिवाज ज्यादा है घी के लड्डू बनाने का। वो मां घी के 9 लड्डू बना करके रखे थे विदाई में देने के लिए, और 9 लड्डू पंडित जी को, अपने दामाद को विदाई में देते हैं। पंडित जी 9 लड्डू लेकर के मां को प्रणाम करके दोनों तरफ से अभिवादन प्रत्याभिवादन होता है, घर चल देते हैं। ग्रह देवी के पास जैसे घर पहुंचते हैं, पंडित जी मुस्कुराते हुए पहुंचते हैं। यह निश्चित बात है, जिनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है, उनके चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिले रहते हैं। जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं रहता है, वो भीतर भीतर दुखी रहते हैं। पंडित जी के चेहरे में गुलाब के फूल की तरह से चेहरा एकदम खिला हुआ है, प्रसन्न है। ग्रहदेवी समझ तो जाती है, क्योंकि कहा गया है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा अंतःकरण का मार्गदर्शक होता है। आदमी के भीतर जैसा होता है, वैसा उसके प्रतिबिंब उसके चेहरे पर पड़ता रहता है। भीतर अगर आपके मन में प्रसन्नता है, तो चेहरे में प्रसन्नता होगी। भीतर कोई शोक हो गया है, तो चेहरे में शोक के चिन्ह दिखाई देंगे। ग्रहदेवी समझ जाती है, किंतु पंडित जी से सब कहलाना चाहती है। कहती है, नमस्कार करने के पश्चात कहती है कि अब आप बताएं, आप ससुराल होकर के आए हैं, अब आप बताएं लोक धारणा सही है कि सास दामाद को प्यार करती है या गलत है? पंडित जी हंसते हुए बताते हैं, कहते हैं लोक धारणा बिल्कुल सही है कि सास दामाद को बहुत प्यार करती है। बातचीत करते समय पंडित जी 9 लड्डू उठा करके ग्रहदेवी को दे देते हैं कि 9 लड्डू रखो, ये विदाई में मिले हैं, सायंकाल का भोजन होगा तो 5 मैं खाऊंगा और 4 तुमको दूंगा। ग्रहदेवी कहती है, आप बड़े विचित्र हैं,
आप ससुराल में रह करके खा करके आए हैं, वे मेरी माँ हैं, मेरे प्रति बड़ी ममता रखती थी, ये 9 लड्डू मेरे लिए दी हैं, इसलिए मैं 5 खाऊंगी और 4 आपको दूंगी। पंडित जी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, 9 लड्डू लाने का श्रेय तो मुझे प्राप्त है, अगर मैं ससुराल जाता नहीं तो ये 9 लड्डू आते कैसे, इसलिए 5 मैं खाऊंगा और 4 आप तुम्हें दूंगा। गृहदेवी कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो आप वहाँ जाते कैसे, नहीं होता तो तुम यहाँ कैसे आती और ये विवाद कैसे खड़ा होता, इसलिए मूल मैं हूँ, 5 लड्डू मैं खाऊंगा और 4 लड्डू तुमको दूंगा। गृहदेवी कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, अगर आप होते भी और मैं नहीं होती तो मेरे माँ से आपका रिश्ता कैसे जुड़ता। पहले माँ का रिश्ता पुत्री से होता है और दामाद का रिश्ता तो 18-20 साल के बाद होता है। माँ का घनिष्ठतम संबंध मेरे से है, इसलिए मूल मैं हूँ, 5 लड्डू मैं खाऊंगी और 4 लड्डू आपको दूंगी। पंडित जी के पास कोई उत्तर नहीं रहा, परंतु वादी प्रतिवादी में जब बात बढ़ जाती है तो कोई कम नहीं रहता है। केस चला गया हाई कोर्ट में। अंतिम में हाई कोर्ट कहाँ है, 2 ही व्यक्ति है तो केस चला गया। दोनों निर्णय कर लिए कि जो पहले बोलेगा वो 4 लड्डू खाएगा। दोनों बोलना बंद कर दिए, शांत हो गए। अगर आप भी परीक्षा करना चाहते हो तो आप भी ससुराल जा करके लाए विदाई में, फिर आप भी निर्णय नहीं कर सकते हैं कि मूल कौन है, मूल पत्नी है या पति है, कुछ मूल निर्णय नहीं हो सकता है। अंतिम में यही निर्णय हुआ कि जो बोलेगा वो 4 लड्डू खाएगा, पहले बोलेगा। दोनों बोलना बंद कर दिए। सायंकाल का भोजन बना हुआ रखा रह गया, लड्डू रखे रह गए, बोलना बंद कर दिए। रात्रि में विश्राम किए, क्योंकि तीसरा कोई है नहीं कि बीच में माध्यम बन करके बात करा दे। 2 ही व्यक्ति है, कोई संतान नहीं है। रात्रि भर भूखे दोनों सो गए। पंडित जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जग जाते थे। 4 बजे जग करके ब्रह्म मुहूर्त में गाते हुए गुनगुनाते हुए जब निकलते थे रास्ते से, लोग सुन करके समझ जाते थे कि अब प्रभात हो गया, पंडित जी जग गए। पंडित जी जग कर कहते हुए निकलते थे। क्या कहते थे? भजन करो भगवान का, विलंब करो ना कोई, ना जाने इस जीव को कौन घड़ी क्या होए, कौन घड़ी क्या होए, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। कहे मड़वैया जैन घड़ी एक व्यर्थ न जाए, कौन घड़ी में घड़ी पता कैसी आ जाए। आदमी आज सब जान लिया है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारागण वायुमंडल सब जान लिया, परंतु घड़ी को नहीं जान पाया है कि किस घड़ी में क्या होने वाला है। अगर आदमी जानता तो हमारे बीच से राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी ये न जाने पाते। आदमी बहुत कुछ जाना है किंतु घड़ी को नहीं जान सका है कि किस घड़ी में क्या होने वाला है। पंडित जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 4 बजे जागते थे। आज सवेरा हो गया है, 4 बज गए हैं, पंडित जी की नींद खुल गई है। तो पंडित जी सोचते अगर हम जागेंगे और बोलेंगे तो हमें 4 ही लड्डू खाने को मिलेगा, इसलिए पंडित जग तो गए हैं पर बोलते नहीं। 5 बज गया, 6 बज गया, पंडित जी आसन नहीं छोड़ते कि अगर हम घर से बाहर निकले तो जरूर बोलना पड़ेगा, कोई न कोई नमस्कार किया तो नमस्कार करना पड़ेगा, बोल देंगे तो 4 लड्डू खाएंगे, खाने को मिलेगा। पंडित जी अपने पलंग पर लेटे हुए हैं। गृहदेवी कहती है कि अब मन में सोचती है कि आज पंडित जी नहीं जगते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं, तो आज मैं भी इनसे कम नहीं हूं। कितने लोगों की ऐसी धारणा है, तुमसे नहीं है बाबू कम, तुमसे नहीं हम कम, तुम हो राइफल तो हम है एटम बम। ऐसी अहंकार की धारणा होती है। पंडितानी कहती है कि आज मैं भी नहीं जगूंगी, वो भी नहीं उठती है। 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, दरवाजा नहीं खुला है। लोगों के मन में संदेह हो गया, क्या कारण है कि दरवाजा नहीं खुलता है। कल पंडित जी हंसते हुए आए थे, प्रसन्नता से बातचीत कर रहे थे, आज इनके घर का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, क्या कारण है। वहां के नागरिक बड़े भोले भाले आदमी थे, बहुत सीधे साधे आदमी थे। उन लोगों ने पंडित जी का नाम लेकर बुलाया। पंडित जी के कान बिल्कुल सही हैं, पंडित जी सुन भी रहे हैं पर बोल नहीं रहे हैं। इसलिए बोल नहीं रहे कि 4 लड्डू खाने को मिलेगा। पंडित जी बोलते नहीं हैं। गृहदेवी को लोग बुलाते हैं, गृहदेवी भी सुन रही है, मुस्कुरा रही है, पर बोल नहीं रही है। बोल देंगे तो 4 लड्डू हमें खाने को मिलेगा।
लोगों ने कहा जरूर कोई विपत्ति आ गई, ऐसा लगता है भगवान दोनों को साथ ही उठा ले गया। दरवाजा को लोग फाड़ डाले, अंदर प्रवेश किए, दोनों प्राणायाम साध लिए। ऐसा प्राणायाम करके शरीर को साध लिए कि मालूम ही नहीं पड़ता कि जिंदा है कि मुर्दा है। बड़े सीधे साधे लोग थे, उन्होंने कहा भगवान से नहीं देखा देख गया। ये पंडित जी थे, पंडित प्राय ला पढ़ते हैं, दा नहीं पढ़ते हैं, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। और खूब धन संग्रह किए, न कभी अच्छा भोजन किए, न दान किए, न पैसे को पुण्य कर्म में लगाए, न इनके कोई संतान है। कितनी दुख की बात है कि एक पंडित परिवार था, उसे भगवान अपने पास बुला लिया। अब इनके यहाँ कोई है भी नहीं कि इनका दाह संस्कार करे। आपस में लोग मीटिंग किए कि तुरंत पहले पंडित जी का दाह संस्कार करने की व्यवस्था करो। बांस कटवाए, चिता बनवाए, शमशान में लकड़ी पहुंचा दिए, शमशान में दोनों को पहुंचा दिए। अभी भी दोनों बोलते नहीं कि बोल देंगे तो 4 ही लड्डू खाने को मिलेगा, जान रहे हैं। अंतिम में जब चिता बन करके तैयार हो जाती है, आग लगाने भर को केवल बाकी रह जाता है, सब कर्म पूरा हो जाता है, केवल माचिस की एक काड़ी लगाने भर को बाकी रह जाती है। तब ग्रह देवी के मन में एक विचार पैदा होता है। ग्रह देवी सोचती है कि मेरे मस्तिष्क में, माथे में बड़े बड़े बाल हैं, अगर आग लगेगी तो पहले मैं जलूंगी, पंडित जी तो बाद में जलेंगे। ऐसा संजोग कि वहां पर जो बारात में लोग गए थे, शमशान में 9 ही आदमी थे। और ग्रह देवी अचानक जोरों से बोलती है, लो तुम 5 खाओ, मैं 4 खाऊंगी। तो जो शमशान में लोग गए थे 9 2 11 हो गए, भाग गए कि ये तो भूत प्रेत बन गए हैं, ये तो खाने की बात करते हैं। लड्डू का नाम उसने नहीं लिया, उसने कहा तुम 5 खाओ, मैं 4 खाऊंगी। तब वो सब घबरा करके भाग गए, बारात में लोग जो थे, कि ये तो भूत प्रेत बन गए। जब सब भाग जाते हैं, आसपास के लोगों में चर्चा होती है, पंडित जी अपने घर जाना चाहते हैं। लोगों ने कहा तुम मर करके ब्रह्म राक्षस हो गए हो, हम अगर आओगे तो पत्थर मार मार करके फिर तुमको खत्म कर डालेंगे, इसलिए तुम घर नहीं प्रवेश कर सकते हो। निराश होकर के दूसरे गांव के सरपंच से जाकर मिलते हैं। सरपंच से अपनी सब राम कथा सुनाते हैं कि हम तो मरे नहीं थे और हमारे यहाँ ससुराल गए, 9 लड्डू मिले हैं, घर में रखे हुए हैं, आज आप चले सबको समझा दें, बता दें। सरपंच जाते हैं घर में सबको बुलाते हैं, अब मीटिंग लेते हैं, सब लोग उपस्थित होते हैं, पंडित जी की पूरी दशा बताते हैं। तब पंडित जी गांव जाने पाते हैं। पंडित और पंडितानी जब जाते हैं अपने गांव, तो वहां के लोग सब मिलते हैं। सबसे पहले लोग पंडित जी को समझाते हैं कि पंडित जी आप कुछ सोचे नहीं हैं, जिस ग्रह देवी को पाने के लिए आपने बैंड बाजा बजवाया है, हजारों रुपया पानी की तरह खर्च किया है, अपने जिंदगी का अमूल्य समय बर्बाद किया है, आपकी ही पत्नी है, अगर 1 लड्डू और खा लेती तो आपको क्या घट जाता। जब हजारों रुपया आप खर्च कर दिए हैं, अपनी जिंदगी का अमूल्य समय उसको दे दिए हैं, 1 लड्डू नहीं छोड़ सके हैं। पंडित जी को बहुत तरह से लोग समझाए कि वो तो ग्रह देवी की अच्छी विचारधारा थी, वो बोलती कि तुम 5 खाओ, हम 4 खाएंगे। अगर वो नहीं बोलती तो आज तुम चल जाते, तुम्हारे लड्डू और तुम्हारी सारी संपत्ति पड़ी रह जाती। ग्रह देवी तुम्हारे अच्छे स्वभाव की है, वो बोल दी, द्वार छोड़ दिया, माता पिता को प्यार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, 1 लड्डू नहीं छोड़ पाई हो। अरे तुम्हारा ही पति है, 1 लड्डू ज्यादा खा लेता तो क्या घट जाता। ये तो अच्छा हुआ तुम्हारा जीवन बच गया, नहीं तो सब चला जाता। ये क्या है, 1 लड्डू न छोड़ने का भाव। यहाँ पर केवल भाव जब आदमी के अंदर नहीं रह जाता है तो पति और पत्नी भी आपस में लड़ते हैं, पिता पुत्र भी आपस में लड़ते हैं, भाई भाई भी आपस में लड़ते हैं। किसके कारण से? भाव के गिर जाने से। भक्ति में भाव की विशेषता होती है। जो आज कितना भाव, कितना अपना घर का काम छोड़ करके, कितना सुंदर भाव है कि चलो हम इस प्रकार से चतुर्भुज मंदिर में यहाँ पर आकर के भगवान का दर्शन करें, आरती करें, कुछ दान धर्म सत्कर्म करें। ये भाव ही तो है जो यहाँ तक ले आता है। अगर भाव न रह जाए तो कोई आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए आज भाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भाव के अभाव में पंडित और पंडितानी दोनों मरने के लिए तैयार हो गए थे। आज घर घर में जो कलह मचा हुआ है, सास और बहू में कलह मचा हुआ है, किसके कारण से? केवल भाव नहीं रह गया है। गड़बड़ रामायण लिखने वाले ने लिखा, अस प्रभु कृपा करहु यही भांति, सास पतो लड़े दिन राती।
हे भगवान आप ऐसी कृपा करें कि सास और पतोह रात दिन लड़े। इसलिए भगवान की कृपा करने की आवश्यकता नहीं है। जब सास और बहू के अंदर भाव गिर जाएगा तब दोनों आपस में लड़ेंगी। सास वास्तव में एक मां के समान होती है और बहू पुत्री के समान होती है। जो सास अपने बहू को पुत्री के समान प्यार करेगी और जो बहू अपने सास को मां के समान आदर करेगी, उस घर में जीते जी स्वर्ग रहेगा, जीते जी सुख और शांति रहेगी। जिस घर में सुबह होते ही महाभारत प्रारंभ हो जाता है, कांव कांव मच जाता है। कितने तो ऐसे घर होते हैं कि सवेरा होते ही इतना कांव कांव मचता है कि उस घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है, वो मारे शर्म के उड़ जाता है, सोचता है कि मुझसे ज्यादा कांव कांव करने वाले हैं, यहां मेरी कोई जरूरत नहीं रह गई है। जिस परिवार में भाव गिर जाता है परिवार बिखर जाता है। इसलिए जीवन में भाव भक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भक्ति जो आदमी करता है आज उसका नाम अमर हो जाता है इतिहास के पन्नों में। ध्रुव का नाम, मीरा का नाम, शिवरी का नाम और नामदेव, जयदेव का नाम, क्यों इन महापुरुषों का नाम, देवियों का नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। उन्होंने अपने जीवन में भक्ति किया है, भजन किया है, साधना किया है, पुण्य कर्म किया है। इसलिए हमें और आपको जो मानव जीवन मिला है इसमें हमें आपको भक्ति करना चाहिए, जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों ठीक हो। भगवान राम शिवरी से नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए कहा कि नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर्म माही। मैं तुमसे नौ प्रकार की भक्ति कहने जा रहा हूं, सावधान होकर के सुनो और मन में धारण करो। सावधान होकर सुनने की बात क्यों कही जाती है, खाली सुनने की बात क्यों नहीं कही जाती है। कोई आप नाच है, गान है, सावधान होकर के सुने और चाहे न सावधान होकर के सुने, उसमें पल्ले पड़ जाता है। पर जहां ज्ञान, वैराग और भक्ति की कथा होती है वहां सावधान होकर के सुनेंगे नहीं तो आपके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। शरीर भर आपका बैठा रहेगा, अगर मन घर में है, बुद्धि कहीं अलग निर्णय कर रही है या सत्संग में बैठ करके आप बातचीत कर रहे हैं, अलग लक्ष्य रखे हैं, तो आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान राम ने कहा सावधान सुनो। जहां खतरा होता है वहां सावधान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहां कुछ खतरा होता है, रेलवे यार्ड में लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ी सी सावधानी हट जाती है तो ये दांत जीभ को काट लेते हैं, पैर में चोट लग जाती है, आदमी कुछ सोचता है और कुछ हो जाता है। हर जगह जीवन में सावधानी की आवश्यकता होती है। व्यवहारिक क्षेत्र में भी सावधानी की आवश्यकता होती है। आप भोजन बनाते हैं, थोड़ी सी सावधानी हट जाती है, रोटी जल जाती है, नमक डालते समय वो नमक ज्यादा हो जाता है, मीठा ज्यादा हो जाता है। सावधानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी प्रकार से सत्संग और भक्ति में भी सावधानी की आवश्यकता है। सावधान होकर के तन मन वचन और चित्त को एकाग्र करके सुने और सुनने तक सीमित न रखें, धर्म मन माही उसे मन में धारण भी करें। कितने लोग ऐसे हैं सत्संग की बात, धर्म की बात, भक्ति की बात, ज्ञान की बात सुनते तो हैं किंतु धारण नहीं करते हैं। धारण जो व्यक्ति नहीं करता है उसके जीवन में लाभ नहीं प्राप्त होता है। धारण करना चाहिए। अब आप एक सेठ जी का उदाहरण सुने। सेठ जी किस प्रकार, सेठ जी सत्संग में सबसे पहले आते थे और सबसे बाद में जाते थे। देखने में ऐसा लगता था इनकी सत्संग में बड़ी निष्ठा है, बहुत प्रेम है और सचमुच उनकी निष्ठा प्रशंसनीय थी। सुनने के बहुत प्रेमी थे। सेठ जी के एक लड़का था, लड़का होनहार था। लड़का ने पूछा पिताजी आप 4 बजे रोज कहां चले जाते हैं? उन्होंने कहा बेटा एक बहुत अच्छे वैरागवान संत आए हुए हैं, इतनी सुंदर कथा कहते हैं 4 से 5 तक, मैं उस कथा में वहां पर जाया करता हूं। पुत्र ने कहा पिताजी आज मैं भी संत का दर्शन करूंगा और संत की वाणी श्रवण करूंगा। उसने कहा बेटा तुम्हारी अभी सत्संग सुनने की अवस्था नहीं है। सत्संग उसे सुनना चाहिए जो बूढ़ा हो गया हो, रोगी हो गया हो, जिसके बाल सफेद हो गए हो, आंख की रोशनी कमजोर हो गई हो, सरकार से रिटायर्ड हो गए हो, उनको सत्संग सुनना चाहिए। तुम्हारी अभी बाल अवस्था है, खेलने और खाने की अवस्था है, संसार को देखने की अवस्था है, अभी तुम्हारी सत्संग सुनने की अवस्था नहीं है। कितने लोगों के दिमाग में यह अंधविश्वास घर कर गया है कि साधु संतों की बात, सत्संग की बात तब होनी चाहिए 75 साल के बाद, चौथे पन्न कानन जाए, जब 70-75 के हो जाए, जब किसी मतलब के न रह जाए। घर के लोग कहें कि कहीं चला जाए तो अच्छा है,
सरकार सोचती है रिटायर्ड कर देती है, और घर के लोग भी सोचते हैं, तब सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे। तब भक्ति नहीं हो सकती है, वैराग्य नहीं हो सकता है। जीवन की अंतिम अवस्था में जो आदमी पहले से अभ्यास नहीं किया है, वो आदमी धर्म और परमार्थ के रास्ते पर नहीं चल सकता है। समझाए उन्हें, बहुत समझाए, पर पुत्र हट कर लिया। बाल हट, योगी हट, नारी हट और राजा हट, ये बहुत प्रसिद्ध है। चारों का हट प्रसिद्ध है। बालक हट पकड़ लिया, पिताजी मैं संत का दर्शन करूंगा और संत की वाणी श्रवण करूंगा। जब आप कहते हैं कि अच्छे संत हैं, बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं, तो मैं संत की बात जरूर सुनूंगा। बंधुओं, कथा से व्यथा मिटती है। अगर आप अपने जीवन की व्यथा को मिटाना चाहते हैं तो बड़े श्रद्धा से आप कथा को सुने, और कथा को नहीं सुनेंगे तो आपके जीवन की व्यथा मिटेगी नहीं। चाहे आप करोड़पति बन जाइए, चाहे राष्ट्रपति बन जाइए, पर व्यथा नहीं मिट सकती है। व्यथा मिटने का उपाय केवल सत्संग है। सत्संग के माध्यम से जब व्यक्ति को आत्मा अनात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, बोध प्राप्त होता है, तब जाकर के व्यथा मिटती है। इसके पहले व्यथा नहीं मिटती है। बालक हट पकड़ता है, सेठ जी सत्संग में नहीं जाते हैं, और सेठ जी सत्संग में नहीं जाते हैं तो बालक अपने आप नहीं जाता है। दूसरे दिन सेठ जी बालक का नेत्र बचा करके सत्संग में पहुंच जाते हैं। संत पूछते हैं, सेठ जी आप कल सत्संग में क्यों नहीं आए, क्या कारण था? उन्होंने कहा, महाराज ग्रह कारज नाना जंजाला, गृहस्थी है, नाना जंजाल है, नहीं आ सके। उन्होंने कहा, अगर बताने योग कोई कारण हो तो आप बताइए, कल आप सत्संग में क्यों नहीं आए हैं, क्या कारण है? उन्होंने कहा, आप साथ ठहरे साधु संत, अगर आप पूछते हैं तो मैं बतला ही देता हूं। मेरे एक ही पुत्र है, बड़ा होनहार है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, और उसे इस प्रकार से प्रश्न किया, मैं साफ साफ बता दिया कि संत के दर्शन करने के लिए मैं जाना चाहता हूं। मैं उसको बहुत समझाया, परंतु माना नहीं। महात्मा ने कहा, सेठ जी आप गलती किए हैं। बालक अगर मेरे पास आता तो मैं बालक के लिए उपदेश देता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आज जो माता पिता शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा कलयुगी निकल गया है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, उसमें निरा केवल बालक का ही दोष नहीं है, माता पिता का भी दोष है। माता पिता उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दिए, ऐसे वातावरण में नहीं रखे हैं जिससे माता पिता के उपकार को स्मरण करे और आज्ञा का पालन करे। इतना सुनते ही सेठ जी एकदम गर्म हो जाते हैं, कहे, महाराज आप ठहरे निरा साधु संत, आप क्या जाने दुनियादारी की बात। कि दुनियादारी की बात जानने का मतलब, मेरे एक ही लड़का है, अगर आपके पास आता, त्याग वैराग और ज्ञान और भक्ति, संयम सदाचार मानवता की बात सुनता, और सुन करके उसके मन पर प्रभाव पड़ जाता और कहीं साधु और सन्यासी हो जाता, तो फिर मेरे जो नंबर 2 का पैसा है, इसका उत्तराधिकारी कौन बनता, कुल में दीपक कौन जलाता, मरने पर पिंडोदक क्रिया कौन करता। महात्मा जी को बात समझ में आई। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सत्संग में आते हैं, किंतु धार्मिक दिखने के लिए लोग ज्यादा आते हैं, धार्मिक होने के लिए कम आते हैं। दिखना बहुत सरल है, धार्मिक होना बहुत कठिन है। धार्मिक दिखना बहुत सरल है, होने के लिए अंदर से हुआ जाता है। महात्मा जी ने कहा, जब आपको अंदर अंदर निश्चय है कि सत्संग से घर बिगड़ जाता है, लोग साधु और सन्यासी हो जाते हैं, तो आप अपना अमूल्य समय क्यों यहां पर देते हैं, किस लिए आते हैं? उन्होंने कहा, महाराज यही तो एक राज है। सत्संग में जाते हैं, दोहरा लाभ मिलता है। एक तो वहां पर परिचय बढ़ जाता है, दुकान का माल ज्यादा बिकता है, आमदनी ज्यादा होती है। दूसरी बात, हमें लोग धार्मिक कहने लग जाते हैं तो हम ज्यादा नफा में उतरते हैं। तीसरी बात यह है, जैसे मकान में जब धाबा पड़ जाता है, लिंटर पड़ जाता है, तो चाहे पानी अखंड धारा बरसे रात और दिन, उसका कोई प्रभाव छत पर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में विषय वासनाओं का लिंटर पड़ गया है। आप रात दिन 24 घंटा अगर ज्ञान वैराग की बात सुनाएंगे तो हमारे मन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम तो आते हैं, पर बच्चों को नहीं आने देते हैं। जिनका हृदय कोरे कागज की तरह है, उनको सत्संग में नहीं आने देते हैं। अगर वे सत्संग में आएंगे, ज्ञान वैराग भक्ति संयम सदाचार की बात सुनेंगे, तो हो सकता है कि उनके जीवन में प्रभाव पड़ जाए, इसलिए उनको नहीं आने देते हैं। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि सत्संग में आए और श्रद्धा भाव पूर्वक सत्संग में बैठे, जिससे कि एक एक बात आपके भीतर चोट करे। मानव जीवन वह जीवन है जिस जीवन को पाकर के आप कल्याण कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। भोजन और भोग में तो हर प्राणी अपने जीवन को समाप्त किए देता है। मानव जीवन वह जीवन है जिस जीवन को पाकर के आप भजन कर सकते हैं। एक शायर ने लिखा,
जिसमें इंसान का नहीं जिनको मिला उनको तो खोज की अकल न किरदार की आजादी है, लेकिन इंसान को मिली अकल भी आजादी भी, जो नहीं खोजे हकीकत को तो बर्बादी है। अगर मानव जीवन पा करके हकीकत को, वास्तविकता का खोज नहीं करता है, आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं प्राप्त करता है, सुख क्या है, दुख का मूल कारण क्या है, इस पर चिंतन नहीं करता है, तो आदमी का जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। हर आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है, चाहे पूरब का रहने वाला हो, पश्चिम का रहने वाला हो, नर या नारी हो, कोई हो, हर आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है। इंगरसोल ने लिखा, हैप्पीनेस इज द ओनली गुड, संसार में सुख ही केवल अच्छा है जिसे सब चाहते हैं। सुख के लिए लोग राग करते हैं, सुख के लिए विराग करते हैं, सुख के लिए लोग नाना प्रकार के पदार्थों का उपभोग करते हैं, सुख के लिए लोग नाना प्रकार के पदार्थों का त्याग करके साधना करते हैं, भजन करते हैं। ऐसा कौन आदमी है जो सुख न चाहता हो? किंतु बहुत कम आदमी होंगे जो आदमी अपने जीवन में पहले सुख को समझे होंगे। सुख क्या चीज है? कम से कम काले बाल वालों के पास, काले बाल वाले, उजले बाल वालों के पास जाकर पूछे कि आप अपने जीवन का हमें अनुभव बताएं, आप हमें बता दें सुख क्या चीज है। उजले बाल वाले मुस्कुरा करके कहेंगे कि हम चाहते तो रहे, ऐसा लगता था कि सुख अब मिला, सुख अब मिला, लेकिन सुख मिला नहीं, पूरी जिंदगी बीत गई, सुख मिला नहीं। एक ईमानदारी की बात यह है कि वास्तव में सुख कोई पदार्थ नहीं है, सुख किसी प्राणी में नहीं है, सुख किसी पदार्थ में नहीं है। जिस प्राणी के लिए मन में बड़ी ममता होती है, मिलने पर बड़ी प्रसन्नता होती है, अगर हमारी धारणा बदल जाती है तो मिलने पर कोई सुख नहीं मालूम होता है। पदार्थों के ग्रहण करने में भी इसी प्रकार से है। इसलिए न प्राणियों में सुख है, न पदार्थों में सुख है। जहां हमारी मान्यता प्राप्त हो जाती है, अहंता और ममता हो जाती है, वही हमें सुख मालूम होने लग जाता है। इसलिए वास्तविकता का हमें बोध प्राप्त करना चाहिए। बोध प्राप्त होगा तो सत्संग के माध्यम से बोध प्राप्त होगा। इसलिए भगवान राम ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना, संतों की संगत करना, ये पहली भक्ति है। ये पहली भक्ति, भक्ति की एक नींव है। नींव जितनी मजबूत बनती है उतना मकान मजबूत बनता है। संतों में जितना प्रेम होगा उतने अधिक हमारी भक्ति के अन्य सारे अंग अपने आप आएंगे। भगवान राम रामायण सीरियल में आप देखे होंगे, ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं, किस प्रकार से मर्यादा का पालन करते हैं, सेवा करते हैं। आज भगवान राम का लोग गुणगान गाते हैं। क्यों? उस प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों की संगत किए हैं। दूजी रत्नम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम होना। कथा प्रसंगों में प्रेम होने से तात्पर्य नहीं है कि आप किसी ग्रंथ को लोग अच्छी तरह से उच्चारण कर रहे, गा रहे। कथा प्रसंगों में प्रेम होने का मतलब यह है कि प्रेमी के भावे चाल मन जो प्रेम दिल साचा रहे। सच्चा प्रेमी वो होता है जो अपने प्रेमी के अनुसार स्वयं आचरण करता है, व्यवहार करता है, वो सच्चा प्रेमी है। अगर हम भगवान राम के प्रेमी हैं तो भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करो। किंतु आज कितने लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो प्रातः काल उठ करके मां और पिता को प्रणाम करते होंगे। आज लोग प्रातः काल जगते हैं तो हमारे देश में टीबी की बीमारी ज्यादा फैल गई है। टीबी, टी यानी चाय, बी यानी बीड़ी। चाय को लोग सुबह उठे, प्रणाम किए, न नहाए न धोए, कुल्ला नहीं किए, चाय पी लिए और सुबह जगे तो मनो बीड़ी मुख में खोस लिए। मरने पर लोग मुख में आग लगाते हैं, जीते जी मुख में अपने आग लगा देते हैं। अपने पैसा से, अपने हाथ से जीते जी मुख में आग लगा देते। कितना बड़ा है, भूल में आदमी जी रहा है। ये टीबी से बचना चाहिए। टीबी से स्वास्थ्य बिगड़ता है, धन बिगड़ता है, परंपराएं बिगड़ती हैं, हर प्रकार से पतन है। इसलिए हर आदमी चाहिए, अगर हम भगवान कृष्ण को मानते हैं तो उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। कितने बड़े सूरवीर, राजनीतिक, किस प्रकार से धार्मिक वीर पुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र आप उपनिषद में पढ़ें, महाभारत में पढ़ें, वेदों में पढ़ें तो आपको पता चले कितने महान थे। इस प्रकार से उनके जीवन चरित्रों को हम अपने जीवन में धारण करें। ये कथा प्रसंगों में प्रेम। तीसरी भक्ति में बताया गया है गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्तिमान, निर्मानता पूर्वक गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। कुछ लोग कहते हैं पति को स्त्री नाम गुरु, स्त्री के लिए पति ही गुरु है, उन्हें अलग गुरु नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने साहित्य का ठीक से ज्ञान नहीं है।
अगर नारी जात को गुरु बनाने का अधिकार नहीं होता तो शिवरी के गुरु मतन मुनि कैसे होते? अब मीराबाई के वो गुरु बनाने का अधिकार न होता तो इतना भजन में जीवन कैसे जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करते? हर नर, चाहे नर हो या नारी, दोनों को गुरु बनाने की आवश्यकता है। गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त करके बाद ही व्यक्ति साधनाशील जीवन जीने में सक्षम होता है। अगर आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तो हर आदमी एक सामान्य जीवन जीता है। अप्रभावित जीवन जीने की क्षमता गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए वो ज्ञान की शक्ति प्राप्त करने के लिए जीवन में गुरु की महती आवश्यकता है। भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता नर और नारी दोनों को है। रोग होने पर औषध की आवश्यकता दोनों को है। इसी प्रकार से अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए दोनों को गुरु की महती आवश्यकता है। गुरु एक पथ प्रदर्शक होते हैं, हमें ठीक से मार्ग बताते हैं। कुछ लोगों के मन में यह धारणा है कि महाराज गुरु कर लेंगे तो हम झंझट में पड़ जाएंगे, गुरु कर नहीं करते हैं तो अभी निश्चिंत हैं, गुरु कर लेंगे तो उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, झंझट में पड़ जाएंगे। शादी करके संसार की झंझट से आप छूट गए हैं, संसार की झंझट में तो आप पड़े हैं। संसार की झंझट से छूटने के लिए ही आपको जीवन में गुरु की महती आवश्यकता है। इसलिए निर्माणता पूर्वक गुरुदेव चरण कमलों की सेवा करना ये तीसरी भक्ति। आदमी न मालूम किस धन प्राप्त करने के लिए हम सरकार की सेवा करते हैं, सेठों की सेवा करते हैं, धन अर्जन करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम भक्ति करें, संत और गुरुजनों की भक्ति करें जहां से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। जीवन में धन और ज्ञान दोनों की महती आवश्यकता है। भौतिक और नैतिक दोनों विकास की महती आवश्यकता है। एक शायर ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, गाड़ी एक चक्का से नहीं चल सकती है। गाड़ी को सुचारू रूप से चलने के लिए दो पहिए की महती आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जीवन में धनार्जन और ज्ञानार्जन दोनों करना चाहिए। धनार्जन करने से बाहर की कमी की पूर्ति होती है और ज्ञानार्जन करने से जीवन दिव्य बनता है, जीवन पवित्र बनता है, जीवन महान बनता है। धनवान आदमी संपन्न हो सकता है, अगर उसके पास ज्ञान नहीं होगा आदमी सुखी नहीं हो सकता है, संपन्न हो सकता है। संपन्न होना अलग बात है और सुखी होना अलग बात है। एक करोड़पति आदमी है, संपन्न है पर सुखी नहीं हो सकता है। अगर उसकी पत्नी समाप्त हो गई है, उसका बच्चा समाप्त हो गया है, भीतर रात दिन जल रहा है, दुखी है। दुखी होना ये अलग बात है और संपन्न होना ये अलग बात है। इस सुख का संबंध, दुख का संबंध मन से है। इसलिए शास्त्रकार लिखते हैं, मन अनुकूल सुखम, मन प्रतिकूल दुखम। मन के अनुकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर सुखानुभूत होती है, मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर दुखानुभूत होती है। इसलिए अगर हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो हमें ज्ञानार्जन करना चाहिए। अगर ज्ञानार्जन नहीं करेंगे, हमारी धारणाएं पवित्र नहीं होंगी, जीवन हमारा पवित्र नहीं होगा तो हम सुखी नहीं हो सकते हैं। ये संसार बहुत विचित्र है, यहाँ कोई ना कोई प्रतिकूलता बनी रह जाती है। कहीं अच्छे स्वभाव की पत्नी नहीं मिलती है, अगर अच्छे स्वभाव की पति नहीं मिलता है, कहीं अच्छा अपना शरीर ही नहीं रहता है, कहीं प्रकृति अनुकूल नहीं रहती है। सब अनुकूलता का मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ज्ञान की महती आवश्यकता है। इसीलिए भगवान राम ने कहा, गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति यमान, निर्माणता पूर्वक गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करो। सेवा करने की बात जहां पर कही गई है वहां अमानता निर्माणता की बात क्यों कही गई है? खाली सेवा करने की बात क्यों नहीं कही गई है? सेवा करने में फर्क होता है, दान देने में फर्क होता है। अगर किसी आदमी को आप अहम बसाकर दान देते हैं, वो दान का उतना फल नहीं होता है। दान का फल तब होता है जब आदमी विनम्र होकर के दान देता है। उसके जीवन में विनम्रता भूषण का काम करती है। इसीलिए एक शायर ने लिखा, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा होता है बिल्कुल अकड़ जाता है, जिंदा होता है उसके अंग एकदम कोमल होते हैं। इसी प्रकार से जो आदमी कोमल होता है, विनम्र होता है, सत्पात्र को दान देता है, उसका धन सफल हो जाता है। अन्नदान, धन और वस्त्रदान, विद्यादान, अनेक प्रकार के दान बताए गए हैं। पर जो विद्यादान है,
उससे आदमी को जीवन पर्यंत तृप्ति मिलती है। सभी दान महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा में दान की बहुत महिमा गाई गई है। क्योंकि अभावग्रस्त व्यक्ति जब वो वस्तु को पाता है उसके मन में प्रसन्नता होती है। इसलिए यहाँ पर जो गुरुजन हैं, संत हैं, ये अभावग्रस्त नहीं हैं, ये हमारे इष्ट हैं, उपास्य हैं, इसलिए हम श्रद्धा से दान देते हैं। कुछ दान आदमी कर्तव्य भाव से देता है, कुछ श्रद्धा से देता है। संत गुरुजनों को जो हम देते हैं वो श्रद्धा से देते हैं। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजगान। चौथी भक्ति है कपट को छोड़ करके मेरे गुणों को गायन करना। कपट खटाई का काम करता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, 9 मन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, दूध फाट कांजी भया हुआ घृत का नाश। 9 मन दूध अगर आपके पास हो और 1 नींबू का रस अगर आप निचो देंगे तो 9 मन दूध फट जाएगा। इसी प्रकार से जो व्यवहार में कपट होता है वो जानबूझ जो कपट करत है तो ये संबंध न कोई, कहीं कबीर ते मूड को भला कौन बिन होई। कपट बहुत विचित्र होता है, कैसे कपट नहीं करना चाहिए, कपट खराब होता है, इसका परिणाम खराब निकलता है। 3 आदमी थे, तीनों परदेश जाते हैं, तीनों को भूख लग जाती है, भोजन की व्यवस्था कौन करे? क्योंकि हमारा भारत और धर्म प्रधान देश है, यहाँ इतने बड़े बड़े धार्मिक लोग बसते हैं कि अगर निर्वाह के लिए भोजन पाले, पानी पी ले तो धर्म समाप्त हो जाए। चोरी करें, ब्लैक करें, झूठ बोले, घूस ले, बेईमानी करें, धर्म बिल्कुल सुरक्षित रहता है। 3 थे, 3 में एक हिंदू था, एक मुसलमान था, एक ईसाई था। भाई भोजन कौन बनाए, ये समस्या खड़ी हो गई। हिंदू के लिए कहा गया भाई तुम भोजन बनाओ, हम दोनों पालेंगे। हिंदू बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, दूर हो गई है हीन भावनाएं जिनकी, उनका नाम है हिंदू। जिस पूरे विश्व में आप दुनिया की परंपराओं का अध्ययन करें, हिंदू जैसी उदार परंपरा दुनिया में कोई नहीं है। दर्शन पक्ष में और व्यवहार पक्ष में हिंदू जैसा कंजूस भी नहीं मिलेगा। दोनों प्रकार से इस प्रकार से पाया जाता है। 3 कनौजिया 13 चूल्हा होंगे, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा भाई तुम भोजन बनाओ। हिंदू जो था भोजन बनाने में लग गया। गर्मी का दिन, खूब पवन चल रहा था, बनाते बनाते अधिक गर्मी लग गई, वो कम खा सका। बनाने में रखा गया, खीर पूरी बनाए आराम से, सब पूरी तो खाए, खीर खाए, पर खाने पर जो भंडार बनाया उसके गर्मी के कारण से खा नहीं सका। खीर बहुत ज्यादा मात्रा में बच गई। दोनों बड़े चालाक थे, मुसलमान और ईसाई। उन्होंने कहा जिसका सपना अच्छा होगा वह सुबह पार खीर खाएगा। हिंदू आदमी बड़ा सीधा साधा आदमी था, वो चुपचाप स्वीकार लिया, किसी प्रकार से कोई प्रतिकार नहीं किया। रात्रि में दोनों गहरी नींद में सो गए, दोनों खूब अच्छी तरह से ढककर खाए थे, और जो भोजन बनाया था कम खाया था, उसको नींद खुल गई। उसने विचार किया कि मुझे तो भोजन तो रखा ही है, मैं क्यों ना भोजन पालूं। वो खीर उठाया और खीर सब खा लिया। खीर खा करके बर्तन में पानी भर दिया, अब बर्तन को रख करके निश्चिंत होकर के सो गया। सुबह हुआ, सब लोग जगे। जब जगते हैं तो आपस में बताते हैं कि भाई हाँ अपना अपना सपना बयान करो, किसका सपना अच्छा है। एक मुसलमान ने पहले कहा कि मैं आज ऐसे सपना देखा कि 14 तबक के ऊपर अल्लाह ताला के पास पहुंच गया। अल्लाह ताला की मुझ पर बड़ी मेहरबानी है, बहुत देर तक अल्लाह ताला से दर्शन हुआ, बातचीत हुआ, अल्लाह ताला ने हमको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से बातचीत किया। ईसाई से पूछे तुम कहाँ थे? अरे हम वहां पर थे प्रभु ईसा मसीह के पास, जो पूरे विश्व के उद्धारक हैं, जिनमें श्रद्धा और विश्वास के बिना आदमी का उद्धार ही नहीं हो सकता है। ईश्वर का एकलौता बेटा ईसा है, उस ईसा के पास हम पहुंच गए थे। तीसरे से पूछे भाई तुम बताओ भंडारी तुम कहाँ थे? उसने कहा मेरा सपना बड़ा खराब है। उसने कहा बताओ तो। उसने कहा मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा सपना देखा हूं कि मैं खीर खा करके बर्तन में पानी भर दिया हूं, मैं ऐसा सपना देखा। उसने कहा तुम भोजन बनाते रहते हो, तुम्हारा संस्कार इसी में टिका रहता है, इसलिए तुम्हारा सपना अच्छा नहीं है। हम दोनों खाएंगे, हमारे दोनों का सपना अच्छा है। दोनों जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं वहां खीर तो नहीं है, वहां केवल पानी भरा हुआ है। उसने कहा भाई ये क्या बात है? उसने कहा मैं तो पहले बताया हूं कि मेरा सपना ऐसा है कि मैं खीर खा लिया हूं, पानी भर दिया हूं। तो उन दोनों कहने लगे क्या सपना सच्चा होता है? सपना तो झूठा होता है। कहा अगर सपना झूठा होता है तो तुम झूठे, तुम्हारा सपना झूठा, मैं सच्चा, मेरा सपना सच्चा, मैं खाया भी सच्चा। तो कहने का तात्पर्य जो आदमी कपट करता है वो आदमी का व्यवहार चलता नहीं है। भक्ति के मार्ग में जो आदमी कपट करता है
वह आदमी भगवान से जो आदमी छल करता है वह आदमी इंसान से क्यों न छल करेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान, कपट को छोड़ करके मेरे गुणों का गायन करना चाहिए। तो समय तो निरंतर चला गया भाई, हमारी घड़ी में तो 20 मिनट हो गए 9 बज करके। आज के संदर्भ में यह बतलाने का प्रयास किया गया है, यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि हर आदमी को भजन और भक्ति करके अपना लोक और परलोक दोनों सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन वह जीवन है जिस जीवन को पा करके हम अपने आप का अनुसंधान कर सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसलिए अब यही विराम लेते हैं। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति प्रशंसनीय है, जो आप लोग दूर दूर से समाचार पाए और आए। मैं तो यहाँ पर लखनऊ से 23 तारीख को ही इस आश्रम में आ गया हूँ, जो वहाँ पर मीरा महल के नाम से प्रसिद्ध है। रानी महल है, मीरा महल कबीर मंदिर है, वहाँ आप साहब रह रहे हैं, श्री गिरधारी साहब जी, और उनका प्रयास और आप 2 सज्जनों का प्रयास के फल स्वरूप इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर रहे। और कल भी चर्चा हुई और आज भी सत्संग हुआ। आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुने, आप सबको धन्यवाद देते हैं। और इसी प्रकार से कामना करते हैं कोई भी वैरागवान संत आए, मनीषी आए, तो आप उनकी विचारधारा को सुने और समझें और अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल होता है वे मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए मन की निर्मलता अपेक्षित है। आपका मन निर्मल रहे, लोक परलोक दोनों सुंदर बने, इसी शुभकामना के साथ विराम लेते हैं।